नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दिसंबर मंथ 2024 का करेंट अफेयर्स वन लाइनर स्पीडी देखेंगे। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं थंबनेल से कि आज हम लोग दिसंबर वन लाइनर करेंगे, करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। चलिए, 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी की कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो केरल। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं तो ये हो जाएगा केरल। 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो नागालैंड, 1963। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो HDFC बैंक। आगे देखते हैं। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। उसके बाद है 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? महाकुंभ मेला को। आगे देखते हैं। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ? तो ये कंबोडिया, पुणे में हुआ। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो UAE ने मनाया। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? रियाद में हुआ। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ? मलेशिया में हुआ। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला? श्रीनगर को मिला। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने। 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया? तो डल लेक में, जो जम्मू कश्मीर में है। 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ESA के द्वारा। आगे देखते हैं। 4 दिसंबर 2024 को एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो पवन कंपेली ने जीता। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला? तो चीन ने खोला। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया चंडीगढ़ बन गया, जो तीनों क्रिमिनल कानून को लागू किया। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा 2025 में। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता।
किसे ब्रिटिश का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला? तो जसलिन कौर को मिला टर्नर पुरस्कार। ये कहाँ के द्वारा दिया जाता है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं, किस ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला? तो जसलिन कौर को। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना? तो रामेश्वरम में बना। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू किया? तो तेलंगाना के किया। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का संपन्न हुआ कहाँ? बहरीन में हुआ। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो प्रहलाद जोशी ने किया। उसके बाद है सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। सोनरई, एक सेकंड दोस्तों, अब आगे देखते हैं जसलिन कौर सुरम। भारत का पहला वर्टिकल, आगे देखते हैं हम लोग, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम में बना है। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना? तेलंगाना, ये हो चुका है। उसके बाद 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुरस्कार मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में हुआ। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ? बहरीन में। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2024 के ISA गुड प्रैक्टिस अवार्ड में किस देश को सम्मानित किया गया? तो भारत को किया गया। आगे देखते हैं, 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? वेरोनिका बैचलेट, ये कौन है? तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। कौन? तो वेरोनिका बैचलेट। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो IIT मद्रास। नासा का नया प्रमुख नियुक्त हुआ है जेरेड इसाकमैन। 7 दिसंबर 2024 को किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जेकिम एलेक्जेंडरसन। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 31 दिसंबर को। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइंस को। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता? SECI। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। आप बताइएगा बिहार का लिंगानुपात कितना है? अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में किया। आगे देखते हैं, किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? नोब्रास्का यूएस स्टेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? पानीपत में। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। किसने क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? KJS ढिल्लों। भारत ने किस देश को 2200 मेट्रिक टन चावल भेजा है? तो ये म्यांमार को भेजा है। अभी यहाँ पे मिलिट्री रूल है म्यांमार में। आगे देखते हैं हम लोग, 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना सवालेंका। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस के सहयोग से किया गया तुसील का अनावरण। 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारती कोहली को। 10 दिसंबर 2024 को किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? साजी एन
करुण को, साजी एन करुण को। उसके बाद है, आगे देखते हैं, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लेडी नॉरिस। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर। आप बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायता अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमनप्रीत ढिल्लों को। GEM केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? माधव गॉडगिल को। अब आगे देखते हैं, 11 नवंबर 2024 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। हाल ही में डेमसिल्फस की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव में पाई गई है। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का भारत कौन सा स्थान रहा? तो छठा स्थान रहा। 12 नवंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश साहरा। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं, सबसे कम उम्र के चेस चैंपियनशिप। आप बताइएगा डी गुकेश किस राज्य से संबंधित है? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख करेगा। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया? गूगल ने। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? 2035 तक। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 प्ले ऑफ द टूर्नामेंट आयोजित कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? नाडियाड गुजरात। सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में ही होता है। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? तो ये हो जाएगा आंसर स्विट्जरलैंड। किस राज्य की में 21वें पशुगणना का शुभारंभ किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया। आगे देखते हैं, 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 3। आप बताइएगा तीनों कौन कौन है? 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? वॉल्टन परिवार जो है शीर्ष पर रहा। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 50वां स्थापना दिवस मनाया। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। RBI ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 2 लाख करने का निर्णय लिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो ये है कर्नाटक। 15 नवंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? हेल के साथ, HAL। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। जेनकास्ट का अनावरण गूगल ने किया है। कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ? मोल्डोवा 105वें सदस्य। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाएगा। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो वो किया है उत्तराखंड ने किया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है।
16 दिसंबर 2024 को भारत और फ्रांस किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू करेगा? यूएई के साथ करेगा। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य कौन बना? तो ब्रिटेन बन गया है 12वां सदस्य। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? मुंबई ने जीता। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूएसए ने। कौन सा किया है? डार्क ईगल। किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल शुरू किया है? महाराष्ट्र में किया है। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में हुआ है। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी बनी है? तो इंग्लैंड की बनी है। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो ब्रिटेन ने की है। आगे देखते हैं, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन गया है? तो भारत। तो पहला स्मार्टफोन निर्यातक कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। किसके उपन्यास कौन देश को वासी बेनू की डायरी की 34वीं व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? सूर्यवाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? किरण मजूमदार शौक। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जवियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई? तो इटली की दी गई। तो जेवियर मिलेई को किस देश की नागरिकता? इटली। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? ग्वालियर में किया। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो ये हो जाएगा आपका इंदौर। और सबसे स्वच्छ शहर भी भारत का है इंदौर। आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? ये रूस किया है कैंसर की वैक्सीन। 18 दिसंबर 2024 को किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत दूसरा स्थान पर रहा? आईआईटी खड़गपुर। 18 दिसंबर 2024 को किसने एफआईडीई वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड विल्ट्स दोनों खिताब जीता है? प्रणब वेंकटेश। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फिक्की की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता? तो ये ब्राज़ील का जीता है। फीफा है दोस्तों, फिक्की बोल दिए थे गलती से, सॉरी। आ जाइए 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता? कैटलीन सेंट्रा नील। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित किसने करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये गुजरात रहा। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गौडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव को सौर ऊर्जा से चलाने वाली देश का पहला किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो ये बना है गुजरात का। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गगन गिल को प्रदान किया गया। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? तो ये चीन ने बनाया है। आगे देखते हैं, 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तान से सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? पंडित स्वपन चौधरी। आ जाइए 20 तारीख 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा कतर में किया गया। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। आगे देखते हैं,
24वां बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो थाईलैंड में हुई है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 कौन सा स्थान हासिल किया है? 39वां स्थान हासिल किया है। 21 दिसंबर 2024 को विकसित 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? मिस्र में हुई है। 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। आगे देखते हैं 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन हुआ है। तो ये अगरतला में हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? भूपेंद्र यादव। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता? किरण अंकुश जाधव ने। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी में। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया? ये कतर खोला है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका रहा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? पंजाब में हुई है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा। बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो ये नासा ने अभी किया है। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो ये रूस का। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। आगे देखते हैं, कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है इंदौर बना है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश। 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? जसप्रीत बुमराह। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम था चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण 1987 में इनको मिला। RBI के 15वें गवर्नर 1982 से 85 तक ये रहे थे। यानी ये कौन सा बुक लिखे थे? चेंजिंग इंडिया। और ये पद्म विभूषण 1987, RBI 15वें गवर्नर 1982 से 85। 26 दिसंबर 2024 को किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। आगे देखते हैं, 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। दूसरा स्थान है मैक्सिको का। 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97%।
28 दिसंबर 2024 को एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबॉन में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? ये यूएसए का है। दिव्यांग क्रिकेटर चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीलंका में की जाएगी। आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? ओडिशा में हुई। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 17 बच्चों को। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादा के बलिदान और वीरता को किस किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वुमेन देखते हैं। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में किया गया। 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 33 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण दोहा कतर में हुआ था, जिसमें कितना 33 कुल था, जिसमें 7 स्वर्ण था, और ये कहाँ हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हार्दिक पांड्या रहा। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? उत्तराखंड में। किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? रवांडा। आगे देखते हैं। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये रूस ने किया है। 30 दिसंबर 2024 को FIDE महिला की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाला सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ने किया है। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड विलेज चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो मैग्नस कार्लसन ने छोड़ा है। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह। आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो नेपाल में हुआ। 31 दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो लक्ष्य सेन ने हासिल किया है। 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहा PSLV C-60 द्वारा स्पारडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों SDX-01 चेंजर और SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो ये पुडुचेरी में रहा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये पुडुचेरी में ही है। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? तो केरल ने जीता। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। किसको हरा के जीता ये जरूर बताइएगा आप लोग। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ट्रैक रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो हेमंत मुंडप्पा ने। 31 दिसंबर 2024 को तमु लोहोत्सार पर्व का कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, उसको भी कर लेते हैं। देखिए 31 दिसंबर 2024 को किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है? IIT मुंबई में।
विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? 31 जनवरी 2025 तक। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो ये सेल को मिला है। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति का घोषणा किया है? यह है गुजरात। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। आज दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।